क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर योर 17. इसमें देखो अभी क्वेश्चन क्या बोला गया है. शीला, सुरभि और सीमा फर्म में 3 पार्टनर है. उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या दिया गया है? 5 7 9. इस बार आपको हिंट क्या दी गई है वो देखो. मैनेजर संकेत इज एंटिटेड टू रिसीव 10% कमीशन. हमें मैनेजर को कमीशन देना है. इसमें प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन. इसमें हिंट है सुरभि रिसीव्ड शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000. इस बार आपको 3 पार्टनर में से एक पार्टनर है सुरभि. 3 पार्टनर में एक पार्टनर कौन है? सुरभि. और उसका रेशियो क्या हुआ है? 7. फर्स्ट है शीला, फिर है सुरभि और फिर है सीमा. तो बीच वाली पार्टनर है 7. तो उसका पार्ट कौन सा हुआ? तो 7 अपॉन आपका टोटल करें, तीनों का टोटल 5 + 7 + 9 यानी मिलाकर क्या हुआ? 21. जिसमें आपका सुरभि का प्रॉफिट मिला गया है. ढूंढना क्या है आपको? उसमें 2 क्वेश्चन बोले गए हैं. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत. संकेत का आपको कमीशन ढूंढना है. कमीशन ढूंढने के बाद ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट प्रॉफिट बिफोर कमीशन. जब भी बिफोर वर्ड बोला होगा तो याद रखना आपको डिविजिबल प्रॉफिट में कमीशन ऐड करना है. याद रहेगा. बिफोर वर्ड बोला गया है तो हमें कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करना है? दोनों का एडिशन. नाउ अभी हम समझे. एक स्टेप बनाना है. कैसे बनाना है? सुरभि कौन से नंबर की है? बीच वाली, बिटवीन वाली पार्टनर है. तो 7 अपॉन 21. 21 कैसे आया? 5 + 7 + 9. शेयर ऑफ सुरभि. ओके, शेयर ऑफ सुरभि. तो फर्म का टोटल शेयर कितना होगा? तो टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म वन. नाउ 7,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सुरभि. ये सुरभि का प्रॉफिट दिया गया है. तो हमें क्या ढूंढना है? टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क. तो फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो 7,000 × 1 मल्टीप्लाई इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल 7/21. जो रेसिप्रोकल यानी जो नीचे था वो ऊपर आ गया, ऊपर था वो नीचे, यानी 21/7. ओके, वापस से स्टेप बता दूं. क्रॉस हुआ 7,000 × 1 × 21/7. आप कटिंग करोगे तो आंसर कितना आएगा? 21,000. वो क्या हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट. ये जो डिविजिबल प्रॉफिट मिला, उसमें से हम क्या ढूंढेंगे? तो संकेत का कमीशन. तो चलो ढूंढो. तो कमीशन ऑफ मैनेज, कमीशन ऑफ संकेत कैसे ढूंढना है? डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई उसका 10%.
डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था 21,000 मल्टीप्लाई 10%। तो संकेत को कमीशन कितना मिला 2100। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मैंने शुरुआत में आपको बताया था जब बिफोर वर्ड बोला होता है तब हमें डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर कमीशन ऐड करना है, तो हमें पहले का यानी बिफोर का आंसर मिल जाता है। उसका फॉर्मूला क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन, यानी आपका 21,000 प्लस 2100। आंसर क्या आया 23,100। ओके, नाउ वैसा का वैसा आपका सम है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में सम नंबर 3। नाउ अभी मैंने आपको बताया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपका थर्ड सम सेम डिटो कॉपी इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरह है। आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक्सप्लेन करती हूँ। जो टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी गई है उसके हिसाब से इजी मेथड आपको मैं बता रही हूँ। टेक्स्ट बुक की भी इजी है पर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देती हूँ कि आपको ज़्यादातर इजी आ जाए। देखो अभी हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या दिया गया है, रिया, दिलीप और कीर्तन आर द पार्टनर of the firm. The share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip. यानी कीर्तन का शेयर 1/5 पार्ट है दिलीप से। एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल शेयर ऑफ कीर्तन। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच पार्टनर। आपको हर एक पार्टनर का प्रॉफिट ढूंढ निकालना है। If the profit of the firm at the end of year 1,92,000। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 में प्रॉब्लम क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में ये प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया गया नहीं है, हमें खुद को वो ढूंढना है। तभी हम जो फर्म का प्रॉफिट है 1,92,000 वो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखो। पहले हम तीन पार्टनर का नेम लिख देते हैं। एक है रिया, एक है दिलीप और एक है कीर्तन। अभी क्वेश्चन के मुताबिक जाओ। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। यानी हम दिलीप का कितना लख रहे हैं 1, ओके। और कीर्तन का पार्ट 1/5 पार्ट है दिलीप से। इसका मीनिंग क्या हुआ, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। यानी दिलीप का जितना पार्ट होगा उसका 1/5 पार्ट कीर्तन का है। यानी 1 मल्टीप्लाई 1/5 पार्ट करते तो कीर्तन का कितना पार्ट मिलता है 1/5 पार्ट। किसका मिला, कीर्तन का। बात बैठी। क्वेश्चन के मुताबिक कीर्तन का पार्ट दिलीप से 1/5 पार्ट है। यानी दिलीप का 1 मल्टीप्लाई 1/5 पार्ट, तो 1 1 जा 1 और 5, तो कीर्तन का पार्ट हमें कितना मिला 1/5। नेक्स्ट
शेयर ऑफ रिया। अभी रिया का पार्ट कीर्तन से डबल है। रिया का पार्ट कीर्तन से कितना है? डबल। यानी 2। कीर्तन का पार्ट कितना हमने ढूंढा था? 1/5। यानी रिया का क्या निकला? 2/5। बात बैठी? अभी हमें देखने का, रिया का 2/5 है, दिलीप का 1 है, कीर्तन का 1/5 है। अभी हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो में कन्वर्ट कैसे करना है? तो इसके नीचे 5 है और इसके नीचे 5 है, यानी हमारा एलसीएम क्या हुआ? 5। तो हर एक को मल्टीप्लाई विद 5। मल्टीप्लाई विद 5 कैसे कर रहे हैं? 2/5 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5, 1/5 मल्टीप्लाई 5। क्यों हमने 5 लिया? क्योंकि नीचे एलसीएम क्या निकल रहा है? 5। अभी देखो आपका आंसर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1। इट मीन्स रेशियो कौन सा निकला? 2:1:1। अंडरस्टैंड? रेशियो क्योंकि यहाँ पे 5 कट हो गया तो 1 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हुआ? 5। और यहाँ पे 5 कट हो गया तो कितना हुआ? 1। यानी आपका रेशियो क्या निकला? 2:5:1। रेशियो हुआ 2:5:1। अंडरस्टैंड? अभी हमें फर्म का जो प्रॉफिट दिया गया कितना है? 1,92,000। उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:5:1 में। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। रिया, दिलीप और कीर्तन। रेशियो कितना है? 2:5:1। नाउ रिया गेट्स 1,90,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय कितना? तो 2 + 5 + 1 यानी आपका 8। नाउ कैलसी का यूज करो। 1,92,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9। आंसर इज योर 48,000। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिलीप गेट्स 1,92,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 8। आंसर कितना आएगा? 1,20,000। नेक्स्ट हमारा आएगा कीर्तन। 1,92,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 8। नाउ योर आंसर इज 24,000। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक पार्टनर को कितना मिला? रिया को मिला 48,000, दिलीप को मिला 1,20,000 और कीर्तन को मिला 24,000। इसमें डिफ़िकल्टी क्या थी? तो आपको ये इलस्ट्रेशन में रेशियो ढूंढना था, वो आपको मैंने इजी तरीके से समझाया।